नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके ऑफ्स एंड गायनी या क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको बहुत अधिक यूज होता है, ठीक, जिसका नाम है टारगेट स्कैन। टारगेट स्कैन जनरली ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए होता है। ये जो बता रहा हूं मैं आपको टारगेट स्कैन, ठीक है। टारगेट स्कैन बोल दीजिए, एनोमली स्कैन बोल सकते हैं। टारगेट स्कैन नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एनोमली स्कैन नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। फिर है टारगेट इमेजिंग फॉर फीटल एनोमलीज। टारगेट इमेजिंग फॉर फीटल एनोमलीज, TIFFA, टारगेट इमेजिंग फॉर, एफ मतलब फॉर, पहले एफ का मतलब फॉर, दूसरा एफ का है फीटल एनोमलीज। ये आप बोल दें, या हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड लेवल 2 स्कैन। अल्ट्रासाउंड लेवल 2 स्कैन डिफरेंट टाइप के नाम्स होते हैं जो आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी आपको मिलेंगे एंड एग्जाम में भी आपको आएगा, ठीक है। टारगेट स्कैन बोल दें, एनोमली स्कैन बोल दें, या हम बोलेंगे TIFFA, जिसे हम बोलेंगे टारगेट इमेजिंग फॉर फीटल एनोमलीज बोल देंगे, एनोमलीज। एंड लास्ट है अल्ट्रासाउंड लेवल सेकेंड स्कैन। ये नाम से एग्जाम में आते हैं। तो एग्जैक्टली ये क्या होता है, ये एग्जैक्टली जो है इसका इंडिकेशन, क्या इंडिकेशन है, ये प्रेग्नेंट लेडी में 18 वीक्स टू 22 वीक्स जब प्रेगनेंसी हो जाती है, और प्रेगनेंसी हो जाने के बाद जो प्रेगनेंसी की या गेस्टेशन एज की जो 18वां वीक जो होता है, वहां से 22 वीक के बीच में, 18 से लेके 22 वीक के बीच में ये स्कैन इंडिकेट होता है, या ये स्कैन जो है 18 से 22 के बीच में कराया जाता है। जो टारगेट स्कैन आपको कब करवाना है, हर प्रेग्नेंट लेडी में होगा, लेकिन कब कराना है, 18 वीक से 22 वीक्स के बीच में ये इंडिकेट होता है। प्रेग्नेंट लेडी में 18 वीक से 22 वीक्स के बीच में इसको कराया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसका एग्जैक्टली मतलब ये कराते क्यों हैं। एग्जैक्टली इसे कराते हैं फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ योर बेबी, ठीक है। बेबी का फिजिकल डेवलपमेंट, एग्जैक्टली हम बोलेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या होता है, बच्चे के प्रॉपर ऑर्गन्स का डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है, या हुआ है नहीं हुआ है। एग्जैक्टली जो बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट जो होता है वो 18 वीक्स तक हो जाता है। प्रेगनेंसी में 18 वीक्स तक जितने भी आपके ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। लेकिन वो प्रॉपरली डेवलप हुए हैं या वाकई वो ऑर्गन बॉडी में आया है नहीं आया है, उन ऑर्गेनोजेनेसिस को, उस ऑर्गन के प्रॉपर कहना चाहिए प्रकार के फिजिकल डेवलपमेंट को चेक करने के लिए कि उस बच्चे के अंदर ये ऑर्गन्स है या नहीं, उसे प्रॉपरली चेक करने के लिए ये टारगेट स्कैन कराया जाता है। हर गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा करवाया जाता है, जो आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका पेशेंट भी आएगा तो आपको ही मालूम होना चाहिए कि टारगेट स्कैन क्या होता है और कब कराया जाता है और किस फीमेल में कराया जाता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली बेबी जो अंदर डेवलप हो रहा है उसमें 18 वीक्स तक पूरे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, मतलब पूरी कंप्लीट ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाती है, कंप्लीट ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाती है। और कंप्लीट ऑर्गेनोजेनेसिस हो गई है, वाकई हो गई है, वाकई ऑर्गन डेवलप हो गए हैं, ये चेक करने के लिए क्या करते हैं, टारगेट स्कैन कराते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ योर बेबी मतलब ऑर्गन्स के डेवलपमेंट को देखने के लिए जब देखते हैं तो उसकी बोन्स को देखते हैं, बोन के स्ट्रक्चर को, हार्ट के स्ट्रक्चर को, ब्रेन के स्ट्रक्चर को, स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को, फेस को, किडनी को एंड एब्डोमेन्स के डिफरेंट ऑर्गन्स को, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को देखा जाता है और उसको रीड किया जाता है, ठीक है। बट फंक्शन ऑफ ऑर्गन को रीड नहीं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि टारगेट स्कैन जो है वो ऑर्गन कैसे काम कर रहा है वो आपको नहीं बताएगा, वन एंड ओनली बताएगा कि वहां पर ये ऑर्गन है और इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है। मतलब ऑर्गन है या नहीं ये बता देगा, लेकिन और साथ में बताएगा कि ऑर्गन का स्ट्रक्चर ऐसा है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो आपको पता, लेकिन वो ऑर्गन कैसे काम कर रहा है,
फंक्शन ऑफ ऑर्गन ये कभी आपको टारगेट स्कैन नहीं बताता है। सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, बहुत सारे वाइवा क्वेश्चन में कई बार बच्चे नहीं बता पाते हैं। तो टारगेट स्कैन सिर्फ बताता है वो ऑर्गन है या नहीं, वो बताएगा। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, नॉर्मल है या नहीं, ये बता देगा। एंड फंक्शन कभी नहीं बताएगा। कौन सा टारगेट स्कैन कभी फंक्शन नहीं बताता है, ठीक है। क्योंकि आगे हम बात करते हैं कि ये जो टारगेट स्कैन है इसको 18 से 22 वीक्स के बीच में ही क्यों कराया जाता है। व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है कि इसको 18 से 22 वीक के बीच में ही करवाना है, उससे पहले क्यों नहीं करवाना है, उससे बाद में क्यों नहीं करवाना है। तो उससे पहले इसलिए करवाना होता है, मतलब उसके बीच में इसलिए कराना होता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहली कंडीशन आपको बता दें जो मेडिको लीगल एबॉर्शन या मेडिको लीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, मेडिको लीगल टर्मिनेंसी मतलब आप एबॉर्शन की जो मेडिकल की जो लीगल एबॉर्शन होती है उसकी जो एक एज होती है वो 24 वीक तक होती है। मतलब 24 वीक्स जो है उससे पहले आप एबॉर्शन लीगली गायनेकोलॉजिकल आपके डॉक्टर जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं उनके जो प्रोसेस होती है या जो पूरा एक लीगली प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन 24 वीक से पहले होता है, ठीक है। तो 24 वीक जो होती है वो लीगल एज होती है एबॉर्शन करने की या लीगली टर्मिनेट करने की प्रेगनेंसी को। इस कारण से आप पहले के पहले पता कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कई बार ऐसी फीमेल होती है, प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनमें जो बेबी होता है हो सकता है कि वो प्रॉपर डेवलप ना हो पाए, हो सकता है कि फ्यूचर में जब उसकी डिलीवरी हो तो वो प्रॉपरली अपनी लाइफ सरवाइव ना कर पाए, हो सकता है कि उस बेबी को कोई प्रॉब्लम हो सकता है उस बेबी के कारण मदर को कोई प्रॉब्लम हो। ये पूरी की पूरी मतलब यदि बेबी में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी है वो आप क्या कर सकते हैं 18 से 22 वीक के बीच में रिकॉग्नाइज कर लेंगे, और यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो उस अकॉर्डिंग जो आपके पास टाइम बचेगा 1-2 महीने का जो 24 वीक मैक्सिमम होता है, फिर आप क्या कर सकते हैं प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। यदि बेबी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, बेबी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है फ्यूचर में, क्योंकि यदि बच्चा डिलीवर भी हो जाता है और उसके बाद यदि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी वो पहले के पहले अपन जान सकते हैं, या कोई ऑर्गन प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, या उस कारण से मदर को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब चीज को देखकर जो लीगली पॉइंट्स इनको देखकर यदि लगता है कि हमको टर्मिनेट करना है तो ये टारगेट स्कैन आपको हेल्प कर पाएगा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने में। लीगली जो होता है वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो होगा वो आपको करना होता है, तो ये हेल्प करता है लीगली टर्मिनेट करने में, क्योंकि उसका मैक्सिमम जो एज है 24 वीक्स होती है, ठीक है। तो एक प्रकार से 18 से 22 वीक में इसलिए करा रहे हैं क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा यदि कोई एब्नॉर्मलिटी है लीगली टर्मिनेट करने में। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यदि आप 18 वीक से पहले कर लेंगे, मान लेते हैं 18 वीक से पहले कर लेंगे तो कंप्लीट ऑर्गेनोजेनेसिस होगी ही नहीं। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो गई है तो मतलब ऑर्गन प्रॉपरली फॉर्म हो गए हैं, तो फिजिकली इसका स्ट्रक्चर शेप कैसा है वो जानने के लिए, ठीक है। मतलब कब करना चाहिए, जब कंप्लीट ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाए। लेकिन 18 वीक से पहले करेंगे आप, इसका मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस तो हुई नहीं है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस हुई नहीं होगी तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वाकई वो ऑर्गन का शेप नॉर्मल है, ठीक है। तो 18 वीक से पहले इसलिए नहीं करवाते हैं क्योंकि ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट नहीं होती है, एंड साथ में ऑर्गन्स के साइज इतने छोटे होते हैं कि आप प्रॉपरली उसको स्टडी या रीड नहीं कर पाएंगे, उसके स्ट्रक्चर को प्रॉपरली रीड नहीं कर पाएंगे। तो साइज स्मॉल साइज होने के कारण, एंड सेकेंड प्रॉपर कंप्लीट ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं हुई है। अब हम बात करेंगे 12 वीक्स के बाद क्यों नहीं करना, 22 वीक्स के बाद क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। पहले हमने बोला कि पहला पॉइंट बताया कि टर्मिनल लीगल जो आपका जो है एबॉर्शन, जो लीगल एबॉर्शन है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। 18 वीक से पहले इसलिए नहीं करना क्योंकि ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं हुई, ऑर्गन्स स्मॉल होते हैं। 22 वीक्स के बाद क्यों नहीं करना चाहिए, 22 वीक्स के बाद क्या होता है, जो बच्चे जब ग्रो करता है तो उसका साइज बढ़ता है, फिर वो अपने आप को फोल्ड करने लगता है। जब वो अपने आप को फोल्ड करने लगेगा तो आप उसके ऑर्गन्स की स्टडी नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे बच्चा डेवलप होगा, बड़ा होगा, और 22 वीक के बाद क्या होगा, और डेवलप होगा, और डेवलप होने के बाद वो अपने आप को फोल्ड करने लगता है और उसकी डिफरेंट पोजीशन आपको मिलेगी, और जिस कारण से
आप प्रॉपरली ऑर्गन्स की स्टडी नहीं कर सकते हैं। छुप जाएगा ऑर्गन, फोल्ड करेगा तो छुप जाएगा ऑर्गन छुप जाएगा, तो फिर आप कैसे स्टडी कर सकते हैं। इसलिए आपको 18 से 22 वीक्स के बीच में ही टारगेट स्कैन करना होता है। और ये टारगेट स्कैन जो है वो 3 इंपॉर्टेंट, और 22 से 22 वीक्स के बीच में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बताया मेडिकल लीगल के लिए पहले ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी और बाद में करेंगे तो फोल्ड आपको मिलेगा। ठीक, आगे हम बात करते हैं। जो टारगेट स्कैन है एग्जैक्टली एक फोटो है, वो एग्जैक्टली बच्चे का इंट्रायूटेराइन लेवल पे फोटो आपको बताता है, और वो फोटो सिर्फ है वो ऑर्गन के स्ट्रक्चर को बता सकता है, ऑर्गन के स्ट्रक्चर को बता सकता है, बेबी के ऑर्गन प्रॉपर डेवलप हो रहे नहीं हो रहे ये बता सकता है, लेकिन उसके फंक्शन के बारे में कभी नहीं बताता है। इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, फंक्शन के बारे में कभी नहीं बताएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। जो टारगेट स्कैन है यदि आपका नॉर्मल आता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप निश्चित हो जाएं कि ऑर्गन नॉर्मल है। फंक्शन देखिए क्या होता है कि फंक्शन एक अलग प्रोसेस है और ऑर्गन का स्ट्रक्चर एक अलग है। तो आपने सिर्फ ऑर्गन का स्ट्रक्चर देखा है। मैक्सिमम टारगेट स्कैन में नॉर्मल आता है तो देखा गया है कि जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली काम करते हैं, और यदि बच्चे में डिलीवरी के बाद कोई प्रकार की एब्नॉर्मलिटी आती है तो वो मेडिकली ट्रीट की जा सकती है या मेडिकली इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, ठीक, तो वो इस प्रकार की होती है कि उसको आप मेडिसिन के द्वारा फ्यूचर में ट्रीट कर सकते हैं। तो ऑर्गन तो आपके नॉर्मल हैं, लेकिन फंक्शन ये आपको रियली में कब मालूम चलेगा जब डिलीवरी हो जाती है। इसलिए आपको 18 से 20 वीक के बीच, 22 वीक के बीच में टारगेट स्कैन करा, सब कुछ नॉर्मल आ गया, इसके बाद डॉक्टर के पास जाना बंद नहीं करना है। आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को फॉलो करते रहना है, क्योंकि आगे जाके भी जो नेक्स्ट अभी जो 40 वीक्स तक जो डेवलपमेंट होना है वो होना बकाया है, क्योंकि उसमें ही फंक्शनल डेवलपमेंट होता है। उस ऑर्गन का फंक्शनल डेवलपमेंट नेक्स्ट होता है। यहां तो ऑर्गन डेवलपमेंट हो गया, एंड फंक्शनल डेवलपमेंट भी होता है, और उस फंक्शनल डेवलपमेंट को मैनेज करना है, प्रॉपरली नॉर्मलाइज करना है, हेल्दी बना के रखना है, तो रेगुलर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को फॉलो करना चाहिए और फर्दर चेकअप कराते रहना चाहिए, ताकि जो बेबी है वो प्रॉपरली फंक्शनल ऑर्गन जो है उसके फंक्शनली एक्टिव रहें, प्रॉपर फंक्शनिंग करते रहें। तो कभी भी दिमाग में ये ना रखें, अपने पेशेंट को, आपके डॉक्टर हैं, आप पेशेंट को बताना है कि चेक आपका नॉर्मल आ गया, इसका मतलब नहीं कि आप आगे फर्दर चेकअप ना कराएं। प्रॉपरली इसका चेकअप जो है गायनेकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग कराते रहें, ताकि बच्चे की जो ऑर्गन जो ऑर्गेनाइज हो गए, जो डेवलप हो गए, वो प्रॉपर फंक्शनिंग करते रहें। ठीक, तो इस प्रकार से ये टारगेट स्कैन होता है बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट होता है आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में। बहुत बार पेशेंट्स पूछते हैं और आपको बताना होता है कब से कब कराना होता है, मालूम होना चाहिए क्या होता है, क्या किस किस कंडीशन में आपको हेल्प कर सकता है। एक कंप्लीट मैंने आपको बताया है जो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत जरूरी, जो खासकर जो गायनेकोलॉजिकल प्रैक्टिस करती हैं उनमें तो ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट टाइप का स्कैन होता है, जो एनोमलीज मतलब किसी प्रकार की ऑर्गन में एबनॉर्मलिटी तो नहीं उसको डिटेक्ट करता है, या सब कुछ नॉर्मल है वो आपको बताता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, और इस प्रकार के और क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स को जनरेट करना चाहते हैं पैथोलॉजी के, इसके अलावा गायनेकोलॉजी के, इसके अलावा क्लिनिकली प्रैक्टिस के लिए आप 12 टिश्यू रेमेडीज का यूज करके क्लिनिकल प्रैक्टिस आप यदि करना चाहते हैं तो उसके वीडियो ऑलरेडी मेरे ऐप में है, आप वहां जाकर उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।